रशीद साहब, जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जिस तरह अमल में आई उस पर बात करते हैं, लेकिन आपकी गिरफ्तारी के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही थी और इतलात आ रही थी कि शायद आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, कोशिश की गई, जरा ये पहले शेयर कर दीजिएगा। जी, गिरफ्तार करने की कोशिश तो की गई और जैसे कि असद उमर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया तो मुझे भी गिरफ्तार करने का उनका इरादा था, लेकिन कामयाब ना हो सके। फिलहाल मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन उनकी कोशिश जारी है। ठीक है। और किस किस की गिरफ्तारी अमल में आ कोशिश जारी है? और इमरान खान साहब के हवाले से तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग के दीगर केसेस भी थे, लेकिन अल कादिर ट्रस्ट को बुनियाद बनाकर उनको गिरफ्तार किया गया है। आप लोगों को थोड़ा सा शक व शुबा था कि ऐसा हो सकता है? हमें था, इनकी नियतों में शक तो था, लेकिन इस हद तक गिर जाएंगे इसकी तवक्को नहीं थी कि बिल्कुल झूठे मन घड़त केसेस में हमें मुलव्वस किया जाएगा। अब अल कादिर ट्रस्ट केस की क्या हकीकत है? क्या 1 रुपया 1 टके का भी इमरान खान या उनकी अहलिया इसमें बेनिफिशरी हैं? नहीं है। क्या उन्होंने कोई 190 मिलियन पाउंड का जिक्र कर रही हैं, क्या उन्होंने पॉकेट किए? नहीं, वो तो ट्रस्टी है। क्या बेनिफिशरी कैसे हुए? वो जो जमीन है क्या वो उनको मिली है? उसकी ओनरशिप किसकी है? ट्रस्ट की है। जब ट्रस्ट आ जाता है जी। और ओनरशिप ट्रस्ट की है जिसमें इनका वैसे पब्लिक ऑफिस होल्डर कोई उन्होंने मफाद नहीं लिया, तो ये एक सियासी इंतकामी मुकदमा है और लोग समझते हैं इससे सियासी इंतकाम की बू आ रही है। इसी तरह आप देखिए, अभी मैं देख रहा था खबरनामे में खबर चल रही थी कि लाहौर में कोर कमांडर घर पर जो वाकया हुआ उसमें इमरान खान को और मुझे FIR में नॉमिनेट किया गया है और कहा गया है कि इनकी ईमा पर हुआ। ना वहां इमरान खान मौजूद है, ना मैं मौजूद हूं, ना मेरा कोई ऐसा बयान है, ना मेरी कोई प्रेजेंस है तो बताएं। बल्कि उसके बरक्स मैं कराची से निकला और यही तलकीन करता चला आया कि पुरअमन रहिए, कानून का एहतराम कीजिए, हमारी पॉलिसी जो है वो जलाओ घिराव की नहीं है। इंसाफ का रिकॉर्ड आपके सामने है। हमने जितने एहतजाज किए, 126 दिन का धरना किया, अभी हालिया लॉन्ग मार्च किया, कहीं नुक्से अमल पैदा नहीं किया, कहीं दंगा फसाद नहीं किया। ये हमारी पॉलिसी नहीं है। हाँ, एक पुरअमन एहतजाज हमारा कानूनी और आईनी हक है, लेकिन उसके बावजूद सियासी इंतकाम का हमें निशाना बनाया जा रहा है और हम पर इस किस्म की मनगढ़ंत जो FIR दर्ज कर दी गई है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिस्मार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पर, मिट जाता जुल्म।
अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।